बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो बहुत ही ईमानदार था और अपनी इसी ईमानदारी की वजह से प्रजा उसको भगवान मानती थी। लेकिन राजा अब बूढ़ा हो गया था और उसको कोई संतान भी नहीं थी और वो यही सोचता था कि कौन उसका उत्तराधिकारी बनेगा। समय बहुत तेज़ी से बीत रहा था और उसने सोच ही लिया था कि इसी राज्य में से किसी को उत्तराधिकारी बनाऊंगा। रानी, हमारी कोई संतान नहीं है, इसीलिए मैं सोच रहा था कि इसी राज्य से किसी को अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाऊं। राजा की बात सुनकर रानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जी महाराज, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिर राजा ने अपने राज्य के सबसे होनहार बच्चों को बुलवाया। राज्य के सबसे होनहार बच्चे राजा के महल पहुंच गए थे। थोड़ी देर गुजर जाने के बाद राजा बोलता है, मैं आप लोगों को एक बीज देता हूँ। तुम लोगों ने ये बीज घर जाके अपने गमले में लगाने हैं और 4 महीनों बाद हम फिर से इकट्ठा होंगे और जिसका पौधा ज़्यादा बड़ा होगा वही राजा बनेगा। सभी बच्चे अपने अपने घर आ गए थे। अरे अनेक बेटा, क्या बात है? राजा ने क्यों तुम सब बच्चों को बुलाया था? माँ, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि राजा ने हमें एक बीज दिया है और कहा है कि इसे अपने घर में जाके गमले में लगाना और 4 महीने बाद जिसका पौधा सबसे बड़ा होगा मैं राजा उसी को बनाऊंगा। अनेक की बात सुन के उसकी माँ भी बहुत खुश हो गई और ऐसे सभी बच्चे अपने अपने गमले घर ले आए थे। अनेक ने गमले में बीज लगा दिया था और दिन रात कड़ी मेहनत करता था और जब 1 महीना गुजर गया तो अनेक के गमले में से कोई पौधा नहीं निकला था और वो परेशान होने लग गया था क्योंकि उनके साथ वालों के पौधे तो बड़े होने लग गए थे और वो मन ही मन परेशान होने लग गया था और सोचने लगा कि शायद मेरा बीज थोड़ा और टाइम लेगा और वो दिन रात कड़ी से कड़ी मेहनत करने लगा लेकिन उसके गमले में से पौधा फिर भी नहीं निकला। अनेक मन ही मन सोचता रहा कि अब वो राजा को क्या जवाब देगा और उसने सोच लिया था कि मैं राजा के पास नहीं जाऊंगा और राजा से कह दूंगा कि मैं बहुत बीमार हूँ। लेकिन उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया, नहीं अनेक बेटा, तुम राजा के पास जाओगे। अपनी माँ की ज़िद के आगे अनेक की एक भी न चली और सभी बच्चे अपने अपने गमले उठा के राजा के महल पहुँच गए। सभी लोग अनेक का गमला देख के हंस रहे थे क्योंकि सबका गमला हरा भरा था और अनेक का गमला खाली था और वो पीछे ही बैठ गया अपनी माँ के साथ। थोड़ी ही देर में राजा भी आ गया और बोला, सभी लोग अपने गमले के साथ आए हैं ना? सब लड़के बहुत खुश थे और बोले, जी राजा जी। राजा ने सभी के गमलों को देखा और तभी अनेक के गमले पे नज़र गई और राजा ने पूछा, क्या इसकी तरह कोई और भी है जिसके गमले में से कोई पौधा नहीं निकला? सब लोग हंसने लगे और कहा, नहीं राजा जी। इसके बाद राजा ने अनेक को अपने पास बुलाया। अनेक राजा की बात सुन के घबरा गया और डर डर के राजा के पास जाने लगा। अनेक बेटा, तुम घबराओ नहीं, अगले राजा तुम ही बनोगे। राजा की ये बात सुनकर सब लोग हैरान रह गए। सब बोलने लगे, ये तो गलत है। राजा ने तो कहा था कि जिसके गमले से पौधा आएगा वही राजा बनेगा। राजा ने सबकी बात सुनी और फिर बोला, तुम सबको जो मैंने बीज दिया था वो तो बंजर था। तुम कुछ भी कर लेते, इनसे पौधा बनता ही नहीं। तुम सब में से अनेक ही ऐसा एक लड़का है जिसने बीज बदला ही नहीं और मेहनत करता रहा। बाकी सब ने चोरी की है और अनेक ही एक ईमानदार लड़का है और राजा बनने के सारे गुण हैं। इसीलिए हम लोगों को भी ईमानदारी से काम करना चाहिए।